सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग इस अध्याय का दूसरा भाग लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसकी रचना तुलसीदास जी ने किया है, यह खंड तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत की गई है। ये प्रसंग उस समय का है जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया और लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। उसके बाद राम की स्थिति कैसी होती है उसी का वर्णन इस भाग में किया गया है। हम इसका अध्ययन करते हैं। तो हम लोग यह जान लेते हैं कि अंश रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है, जब लक्ष्मण शक्ति बाण लगने से मूर्छित हो जाते हैं। भाई के शोक में विचलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधा जुड़ा हो जाता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखाई देता है। अब हम लोग पहले दोहे का अध्ययन करेंगे। तो प्रताप उर राखी प्रभु जइहो नाथ तुरंत, अस कहीं आयस पाए पद बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन मुँह जात सराहत पुन पुनि पवन कुमार। यह प्रसंग उस समय का है जब हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत पर जाते हैं और पहचान न होने के कारण वो पूरा पर्वत ही उठाकर ले आ रहे होते हैं। रास्ते में भरत से उनकी भेंट होती है और उसी समय का इसमें वर्णन किया गया है। कुछ ये दोहा छंद है, इसका विशेष ध्यान रखना है। कुछ शब्दार्थ हैं जैसे तो तुम्हारा, आपका, प्रताप, यश, उर हृदय राखी रखकर, जइहो जाऊंगा नाथ स्वामी, अस इस तरह आयसु आज्ञा पाई पाकर पद चरण, वंदी वंदना करके, बाहु भुजा, शील सद्व्यवहार, गुण गुण प्रीति प्रेम अपार अधिक, मोह में सराहत बड़ाई करते हुए, पुन पुन फिर पवन कुमार हनुमान। ये प्रसंग हमारी काव्य पुस्तक यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग से उद्धृत है। रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास हैं। इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित होने तथा हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने में भरत से मुलाकात का वर्णन किया गया है। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहां पहुंच जाऊंगा, ऐसा कहकर और भरत जी से आज्ञा लेकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। भरत के बाहुबल, शील, स्वभाव तथा प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में बार बार सराहते हुए, प्रशंसा करते हुए हनुमान संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ जा रहे हैं। इन दोहों में इसका वर्णन किया गया है। अब इसमें जो विशेष बातें आपको ध्यान में रखनी है, हनुमान की भक्ति व भरत के गुणों का वर्णन हुआ है। इसमें दोहा छंद है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। मन मोह पुनि पुनि पवन कुमार पाय पद में अनुप्रास अलंकार है तथा पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे। चौपाई छंद है, उन्हाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धरात्रि गए कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो, सकउन दुखित देखि मुहि काहू, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, मुमहित लागे तजो पित माता, सहो विपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनि मम बच विकलाई, जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु,
पिता वचन मनत्यो नहीं ओहु। यह चौपाई छंद है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें जहाँ लिखा गया वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, वहाँ राम लक्ष्मण को देखते हैं, बोलते हैं, मनुष्य के अनुसार वचन बोलते हैं, विकल होकर के बोलते हैं कि आधी रात अर्धरात्र गई कपि नहीं आयो। आधी रात बीत गई फिर भी हनुमान नहीं आए। राम उठाए अनुज उरलायो। राम ने अपने अनुज यानी लक्ष्मण को उठा करके अपने गले से लगा लिया। सको न दुखित देख मुहि काऊ, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। वो कहते हैं, हे लक्ष्मण, हे भाई, तुम मुझे कभी भी दुखी होते हुए नहीं देख सकते थे। हे भाई, तुम्हारा बहुत ही मृदुल स्वभाव था, बहुत ही मधुर स्वभाव था, कोमल स्वभाव था। मम हित लागित जीव पित माता, अर्थात मेरे हित के लिए ही तुमने अपने माता पिता का त्याग कर दिया। सहयो विपिन हिम आतप बाता, और जंगल में रह करके ठंडी गर्मी और बरसात को सहा। सो अनुराग कहाँ अब भाई, यानी हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है। उठो न सुनि मम बच बिकलाई, तुम मेरे इन व्याकुलतापूर्ण वचनों को सुन करके भी क्यों नहीं उठ रहे हो। जो जनते हो वन बंधु बिछे हो, अगर मैं ये जानता कि वन में भाई से विछोह हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, तो पिता वचन मानते हो नहीं हो, तो मैं उस समय पिता के वचन का पालन नहीं करता। इसमें जो शब्दार्थ हैं लिखे गए हैं, जैसे वहाँ लक्ष्मण ने लक्ष्मण को निहारी देखा, मनुष्य के अनुसार। इसको आप यहाँ से नोट करिएगा। इसकी व्याख्या जो मैंने बताया सेम वही व्याख्या है, इसमें आप पढ़िएगा, वहाँ ना समझ में आए तो यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा। जो विशेष बातें हैं, राम का मानवीय रूप, उनके विलाप का मार्मिक वर्णन हुआ है, दृश्य बिंब है, करुण रस की प्रधानता है, चौपाई छंद का कुशल निर्वाह है, अवधी भाषा है, निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार की छटा है, बोले वचन दुखित देख बंधु विछोहु बच विकलाई, यहाँ पे सभी में अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद अगला देखेंगे हम। सुत बित नारी भवन परिवारा, हुई जाए जग बारह बारा, अस विचार जी जागो ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। जता पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिवर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ जेव देव जियावे मोही। जइहों अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, वर उपजस सहत्यों जग माही, नारी हानि विशेष छत नहीं। इसके शब्दार्थ अगले स्लाइड में लिखे गए हैं, हम लोग इसके भावार्थ जानते हैं। सुत वित्त यानी सुत यानी पुत्र, वित्त धन, नारी स्त्री या पत्नी, भवन घर परिवार, ये सभी हो ही जाए जग बारंबार, इस संसार में बार बार आते जाते रहते हैं। अस विचार जी जागो ताता, ताता शब्द का संबोधन उन्होंने भाई के लिए किया है राम ने। जब वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं तो कहते हैं, हे भाई, यह विचार करके कि मिले न जगत सहोदर भ्राता, इस संसार में सगे भाई दोबारा नहीं मिल पाते हैं, यह विचार करके तुम क्यों नहीं उठ जाते हो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस तरह से पंख के बिना पक्षी अत्यधिक दीन हो जाते हैं, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी बहुत ही दीनहीन हो जाते हैं, उसी तरह से असमम जीवन बंधु बिन तो ही, उसी तरह से मेरा जीवन हे भाई तुम्हारे बिना है। जो जड़ देव जियावे मोही, अगर ईश्वर मुझे जीवित रखते हैं तो मेरा जीवन भी उन्हीं की तरह से हो जाएगा। जइहों अवध कौन मुकुलाई, नार हेतु प्रिय भाई गंवाई। मैं अवध में अयोध्या में क्या मुंह लेकर जाऊंगा, लोग यही कहेंगे नारी के लिए अपने प्रिय भाई को इन्होंने खो दिया। बर वो अपजस सहती हूँ जग माही, में बहुत सा अपयस निंदा जग में मुझे सहना पड़ेगा और मैं सह लूँगा। नारी हानि विशेष छत नहीं,
स्त्री की हानि से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला था। इसमें जो शब्दार्थ दिए गए हैं, वित्त, धन, नारी, स्त्री, पत्नी, होए, आते हैं, जाएं, जाते हैं, जग, संसार, 12 बार बार, अस, ऐसा, विचार करके, सोच करके, जिए, मन में, ताता, भाई के लिए संबोधन है। सहोदर का मतलब होता है एक ही माँ के कोख से उत्पन्न भाई। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे शब्द हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसका भावार्थ भी लिखा गया है। इसको भी आप यहाँ से पढ़िएगा अगर वहाँ से समझ में नहीं आता है तो। विशेष बातें इसमें क्या हैं? राम का भ्रातृ प्रेम प्रशंसनीय है, दृश्यबिंब है, जथा पंख, तो ही में उदाहरण अलंकार है, चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग है, अवधि भाषा है, करुण रस है, निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार की छटा है, जाहि जग 12 बंधु विन करीबर कर, इसमें अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। अब हम लोग अगला चौपाई देखेंगे। अब अपलोक शोक सुतोरा, सहे निठुर कठोर उर्मोरा, निर्जन्नी के एक कुमारा, तास तुम प्राण अधारा, सौंपे से मोहि तुम्हें गए पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतर का देहों ते जाई, उठ किन मोहि सिखावो भाई, बहु विधि सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपालु दिखाई। अब इसका भावार्थ हम लोग जानते हैं। अब अपलोक, सबसे पहले तो हम इसमें कठिन शब्दों को अर्थ जान लेते हैं। अपलोक मतलब अपयश सहूं, सहन कर लेगा, निठुर कठोर, उर हृदय, निज अपनी, जननी माँ, कुमारा पुत्र, तात पिता, तास उसके, प्राण आधारा प्राणों के आधार, सौंपे सौंपा था, मोह मुझे गए पानी हाथ पकड़कर, हित हितैसी जानी जानकर, उत्तर उत्तर का क्या तेहि उसे किन क्यों, स्रवत चूता सलिल जल, राजीव कमल, गति दशा प्रलाप तर्कहीन, वचन प्रवाह, विकल परेशान, निकर समूह, जिम जैसे माह में। लक्ष्मण के होश में न आने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा निठुर और कठोर हृदय अपयश और तुम्हारे शोक दोनों को सहन करेगा। हे तात, जो भाई के लिए उन्होंने संबोधित किया है, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो तथा उसके प्राणों के आधार हो। उसने सब प्रकार से सुख देने वाला यानी परम हित ऐसी जानकर तुम्हें मुझे तुम्हारा हाथ पकड़कर सौंपा था। अब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? तुम स्वयं उठकर मुझे कुछ बताओ। इस प्रकार राम ने अनेक प्रकार से विचार किया और उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय और अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाई है। प्रभु का विलाप सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए। ऐसा लगा जैसे करुणा में वीर रस का प्रकट हो गया। इसमें जो विशेष बातें हैं, राम की व्याकुलता का सजीव वर्णन है, दृश्य बिंब है, अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग है, चौपाई व सोरठा छंद है, करुण रस है, निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार की छटा है, तासु तुम बहुविधि, सोचत सोच स्रवत सलिल प्रभु प्रताप, राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं चौपाई। हर श्री राम भेट्यो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरंत वैद तब कीन्ही उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाए प्रभु भेट्यो भ्राता, हर से सकल भालु कपि भ्राता, कवि पुण्य वैद तहाँ पहुँचावा, जय विद तबें ताहि लय आवा। यानी जब हनुमान संजीवनी बूटी ले आते हैं तो तुरंत ही राम उनसे गले मिलते हैं। हरसी राम, प्रसन्न होकर के राम, भेटी हनुमान, हनुमान को
गले लगा लेते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और बहुत ही कृतज्ञता से उनका, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना मतलब जो सभी के हितैषी प्रभु हैं, वो बहुत ही कृतज्ञ होते हैं लक्ष्मण के, हनुमान के। तुरंत वैद्य यानी सुसैन वैद्य उस समय तुरंत ही उपाय करते हैं। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और प्रसन्न होकर के लक्ष्मण उठकर बैठ जाते हैं। हृदय लाए प्रभु भेटो भ्राता, तब दोनों भाई एक दूसरे को गले लगा करके मिलते हैं। और हर्षे सकल भालू कब्राता, और सभी भालू, कपि, बंदर और पूरे समूह, वातावरण, सारे लोग जो है प्रसन्न होते हैं। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचा, और फिर हनुमान जी वैद्य को वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ से वे उन्हें लेकर के आए थे। इसमें जो अन्य कठिन शब्द लिखे गए हैं, हरसी खुश होकर, भेंट्यू लगाकर, गले लगाकर प्रेम प्रकट किया, अति बहुत अधिक कृतज्ञ, आभार, सुजाना अच्छा ज्ञानी समझदार, वैद्य किन्हीं किया भ्राता, भाई हर से खुश हुए, सकल समस्त भ्राता समूह झुंड, दोबारा ताहि उनको लय आवाज हासिल ले आए थे। इस प्रसंग में लक्ष्मण के स्वस्थ होकर उठने तथा सभी की प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। इसका भावार्थ आप वहाँ समझिएगा जहाँ बताया गया है। विशेष लक्ष्मण के ठीक होने पर वानर सेना व राम की खुशी का वर्णन किया गया है। अवधी भाषा है, चौपाई छंद है, प्रभु परम तबहि में ताहि में अनुप्रास अलंकार है, घटना क्रम में तीव्रता है। इसके बाद अगला, यह वृत्तांत दशानन सुन्यो, अति विषाद पुन पुन सिर धुन्यो, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन कर ताहि जगावा, जागा निश्जर देखिए कैसा, मानव कालो देह धरि वैसा, कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। अब ये सारे वृत्तांत सुन करके कि लक्ष्मण होश में आ गए हैं और वो ठीक हो गए हैं, ये वृत्तांत सुन करके दशानन यानी रावण बहुत ही दुखी होता है और बार बार अपने सिर को पटकता है और व्याकुल होकर के कुंभकर्ण पहियावा, कुंभकर्ण के पास आता है, विविध जतन करता है जगावा, और बहुत तरह के प्रयास करने के बाद उसको जगाता है। और जागा निश्चर देखिए कैसा, और वो रात्रिचर जब जागता है तो कैसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे मानो काल देह धरि वैसा, मानो काल ने यानी मृत्यु ने शरीर धारण कर लिया हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, कुंभकर्ण अपने भाई से पूछता है, काहे तो मुँह रहा सुखाई, तुम्हारा मुंह क्यों सूख गया है। इसमें जो कठिन शब्द हैं, वृत्तांत, वर्णन, विषाद दुख, सिर धुन्यो पछताना, पही पास, विविध अनेक जतन उपाय प्रयास कर करके ताही उसे जगावा जगाता है, निश्चर यानी राक्षस, कुंभकर्ण, कालू यानी मौत, देह धरि शरीर धर धारण करके वैसा बैठा है, कहो कहो काहे क्यों, तो तेरा सूख रहे हैं। इसमें वही व्याख्या की गई है जो भी मैंने ऊपर बताया। इसमें विशेष बात क्या है, रावण के दुख का सुंदर चित्रण किया गया है। पुण्य पुण्य में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कुंभकर्ण के लिए काल की उत्प्रेक्षा प्रभावी है, यहाँ प्रेक्षा अलंकार है। अवधी भाषा है, चौपाई छंद है, सिर धुनना, मुख सूखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला, दोहा और चौपाई दोनों है। पहले की चौपाई, कथा कही सब तेहि अभिमानी, केहि प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महाजोधा संहारे, दुर्मुख सुररूप मनुज आहारी,
भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। इसमें एक दोहा भी है, सुनि दस्कंधर बचन तब कुंभकर्ण विलखान, जगदम्बा हर आनी अब सठ चाहत कल्याण। इसमें जो कठिन शब्द हैं जैसे कथा कहानी, तेहि उस जेहि जिस, हरि हरण करके, आन लाए, कपिन हनुमान आदि बानर, महा बड़े बड़े, योद्धा युद्ध संहारे संहार किया। इसमें दुर्मुख एक राक्षस का नाम है, सूर्यरिपु देवताओं का शत्रु इंद्रजीत है, मनुज आहारी यानी नरांतक, भट्ट योद्धा, तिकाय एक राक्षस का नाम है, आपर दूसरा, महोदर एक राक्षस का नाम है, आदिक आदि, समर युद्ध, मही धरती, रणधीर मतलब रण में धीर, दस्कंधर रावण, बिलखान दुखी होकर के रोने लगा, जगदम्बा यानी जगत जननी, हरिहरण करके, आनी लाए, सठ मूर्ख, कल्याण कल्याण यानी कल्याण चाहते हो अपनी। इस प्रसंग में कुंभकर्ण व रावण के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था उसकी और उसके बाद की सारी कथा उसने कुंभकर्ण को सुनाई। रावण ने बताया कि हे तात, हनुमान ने सब राक्षस मार डाले, उसने महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया, दुर्मुख देवशत्रु नरांतक महायोद्धा तिकाय कंपन और महोदर आदि अनेक वीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा और बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को चुराकर अब तू कल्याण चाहता है, यह संभव नहीं है। रावण की व्याकुलता और कुंभकर्ण की वाक्पटुता का पता चलता है। इसमें जो विशेष बातें हैं, अवधी भाषा का प्रयोग है, चौपाई तथा दोहा छंद है, वीर रस विद्यमान है, महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, संवाद शैली है, कथा कही अतिकाय अकंपन में अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।